बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है, लेकिन इस बार मुद्दा न जात पात है, न आरक्षण, न ही विकास का वादा, बल्कि मुद्दा है मतदान की पहचान, उसका अधिकार और उस अधिकार पर उठते सवाल। जिस राज्य ने देश को अनेक क्रांतिकारी आंदोलन का गवाह बनाया, वहां आज एक संशोधन अभियान ने लोकतंत्र के मंदिर में हलचल पैदा कर दी है। एक हो रहा है भारत का चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था जो हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा का दावा करती है, और दूसरी ओर है विपक्ष जो इस विशेष गहन संशोधन यानी SIR को मतदाता अधिकारों की हत्या बता रहा है। क्या बिहार में चल रहा SIR अभियान वास्तव में मृत और फर्जी वोटरों को हटाने की ईमानदार कोशिश है, या फिर ये सत्ता के इशारे पर किया जा रहा एक राजनीतिक ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य मनचाहे वोटरों को सूची से हटाना है? इन सवालों ने बिहार से निकलकर पूरे देश की राजनीतिक गलियों में गूंज पैदा कर दी है। क्या है SIR अभियान? बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया ये विशेष गहन संशोधन अभियान का उद्देश्य राज्य की मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है। आयोग का दावा है कि इस प्रक्रिया के तहत मृतक मतदाताओं, डुप्लीकेट एंट्री और विदेशी नागरिकों को सूची से हटाया जाएगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के प्रक्रिया का पुरजोर बचाव करते हुए कहा है कि क्या चुनाव आयोग को मरे हुए मतदाताओं, डुप्लीकेट पहचान पत्र धारकों और विदेशी नागरिकों को वोटर लिस्ट में रहने देना चाहिए? लेकिन इस सवाल ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया की आड़ में लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि कम से कम 50 से अधिक वोटरों का नाम बिना किसी ठोस आधार के हटाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो सीधे हमला करते हुए चुनाव आयोग के बयान को बकवास करार दिया। उनका कहना है कि आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था नहीं बल्कि सरकार के राजनीतिक एजेंडे को लागू करने वाला तंत्र बन गया है। मैंने जो कल बोला था जी, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास 100% सबूत है कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने बेईमानी को अनदेखा किया। हमने केवल एक निर्वाचन क्षेत्र देखा और वहां से भी घोटाला मिला। हजारों ऐसे वोटर्स जोड़े गए हैं जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच है और वोटर डिलीट किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि यदि आयोग अपनी पक्षपाती भूमिका से पीछे नहीं हटता है तो उनकी पार्टी आगामी चुनावों का बहिष्कार करने का विकल्प खुला रख सकती है। उनका आरोप है कि NDA SIR के समर्थन में इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग अब उनके राजनीतिक हथकंडों का हिस्सा बन चुका है। तेजस्वी ने ये भी दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन। गुरुवार को संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, मुंह पर नाराजगी और चेहरे पर चिंता। इस प्रदर्शन ने ये स्पष्ट कर दिया कि SIR अब केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये सीधे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
चुनाव आयोग ने SIR के आलोचकों को जवाब देते हुए ये प्रतिक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 के तहत की जा रही है और इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मतदाता सूची को अपडेट और सटीक रखें। ये अभियान किसी विशेष समूह को निशाना नहीं बना रहा है। जमीनी सच्चाई क्या है? ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे कई सामाजिक संगठनों ने बताया कि कई पंचायतों में मतदाता पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंची है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बिना जानकारी दिए उनके नाम हटा दिए गए। राज्य निर्वाचन कार्यालय से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में डुप्लीकेट और मृतक मतदाताओं की संख्या 10 से 15% पाई गई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये संख्या वास्तविकता से काफी कम है और इसके नाम पर कई अवैध मतदाता भी हटाए जा रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रही ये बहस महज एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाती है देश भर के मतदाताओं की सुरक्षा और भागीदारी को लेकर। एक और चुनाव आयोग अगर मृत और फर्जी वोटरों को हटाने का प्रयास कर रहा है तो उसे समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और लोगों को बिना सूचना के सूची से हटाया जा रहा है तो ये गंभीर लोकतांत्रिक संकट है। विपक्ष का ये दावा कि आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है बेहद चिंताजनक है। वहीं आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के अभियानों को साफ सुथरे ढंग से चलाए ताकि किसी भी दल या नागरिक को संदेह का मौका न मिले। बिहार में जारी ये वोट की लड़ाई आने वाले दिनों में और भी गरमाएगी और इसके फैसले केवल विधानसभा या संसद नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य को दिशा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।